नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको हमारे इस चैनल माय वीकेंड टूर्स पे। दोस्तों, बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ वापस खुल रहा है, तो घूमने फिरने का मन करता है। हम और आप जैसे ट्रैवल एंथुसियास्ट बाहर निकलने के लिए तत्पर हैं। तो चलिए, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए 10 ऐसे लोकेशंस लेकर आया हूँ जो अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो आपके लिए वहाँ पर जाना आसान रहेगा और आप उसे एंजॉय करेंगे। ठीक है, इनके बारे में आप पहले से भी जानते होंगे, लेकिन थोड़ी और डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ मैं, जैसे कितनी दूरी है, कितना टाइम लग सकता है और वहाँ पर क्या क्या देख सकते हैं। नंबर 1 मेरी लिस्ट में है, वो है नैनीताल, उत्तराखंड में। ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, फुल ऑफ ग्रीनरी। वहाँ क्या क्या कर सकते हैं आप? नैनी लेक है सबसे फेमस वहाँ का। उसके बाद इको गार्डन है। इको गार्डन इज अ सेट ऑफ 6 स्मॉल केव्स इन शेप ऑफ वेरियस एनिमल्स, तो ये भी देखने में इंटरेस्टिंग है। फिर माल रोड है जो पैरेलली रन करता है नैनी लेक के, और जो दोनों एंड हैं हिल टाउन के उनको कनेक्ट करता है। सबसे फेमस नैना देवी टेम्पल, मस्ट है वहाँ जाना। नैनीताल स्नो व्यू पॉइंट, मस्ट है यहाँ जाना। और अगर आप चाहें तो रोप वे भी जा सकते हैं। सो ये 4-5 चीज़ें आप नैनीताल में कर सकते हैं। 2 दिन का मस्ट ट्रिप हो सकता है ये। दिल्ली से 310 किलोमीटर है, 7 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो ये पहला था जो मैं रिकमेंड करूंगा। जो मेरी सेकंड रिकमेंडेशन है वो अलवर। अलवर को हम राजस्थान का गर्व कह सकते हैं। इट्स अ प्राउड ऑफ राजस्थान। इट्स अ प्लेस मस्ट विजिट इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टुवर्ड्स राजस्थान। सराउंडेड बाय अरावली रेंज, इट इज अ वेरी नाइस डेस्टिनेशन टू गो। यहाँ का सबसे फेमस है वो है मत्स्य फेस्टिवल। जब आप जाएं तब वो चल रहा हो ना चल रहा हो ये अलग बात है, पर इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अलवर्स प्राइड एंड हेरिटेज। फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत पुरानी हवेलियां हैं, फोर्ट हैं, म्यूजियम है। भानगढ़ फोर्ट, सबने सुना होगा इसके बारे में, भानगढ़ फोर्ट। उसके बाद बाला किला फोर्ट, सरिस्का नेशनल पार्क, उसके बाद कसरौली मोती डूंगरी। तो ये सब चीजें हैं जो पुरानी हिस्ट्री से रिलेटेड हैं और इसीलिए देखने के लिए बहुत ही अच्छी हैं। डिस्टेंस बहुत अधिक नहीं है, 167 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, सो बहुत दूर नहीं है। सुबह अगर आप 7 ओ क्लॉक घर छोड़ते हैं, 10 बजे आप अलवर में होते हैं। 6 बजे घर छोड़ते हैं, 9 बजे अलवर में होते हैं आप। यानी कि आप इसको 1 डे ट्रिप भी मार सकते हैं और 2 दिन का ट्रिप भी मार सकते हैं। अक्टूबर से मार्च बेस्ट टाइम जाने का है, क्योंकि यहाँ पर हल्का हल्का ठंड होता है, नहीं तो गर्मी हो जाती है। ठीक है, सो ये सेकंड था लिस्ट में। जो थर्ड डेस्टिनेशन लिस्ट में है उसके बारे में कौन नहीं जानता? देहरादून। देहरादून फेमस फॉर एनडीए, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिल स्टेशन ऑफ द कंट्री। टॉप डेस्टिनेशन फॉर एनीवन हु वांट्स टू सी जंगल्स, विलेजेस, मैग्निफिसेंट वैलीज और हिमालयन पीक्स। ठीक है ना, हर की दून, जैसे वैली ऑफ गॉड्स कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट गॉर्जियस ट्रैक्स इन उत्तराखंड। ठीक है ना, यहाँ पे गोविंद पाशु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। उसके बाद हिमालयन पीक कॉल्ड एज स्वर्ग रोहिणी, ये भी है यहाँ पर। लेजेंड है कि जो युधिष्ठिर थे जब वो हेवन की तरफ जा रहे थे तो इसी रास्ते गए थे। तो यहाँ पर आप रॉबर्ट्स केव देख सकते हैं जो सहस्त्रधारा में है। माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री देख सकते हैं जो बुद्धिस्ट सेटलमेंट है। उसके बाद लच्छी वाला है, यहाँ पे तपोवन मंदिर है, और भी बहुत सारे साइट सीइंग के हैं। और हरियाली तो हर तरफ, और बहुत डिस्टेंस भी नहीं दिल्ली से। इट्स हार्डली 240 किलोमीटर्स। बस यही, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है तो इट विल टेक सम टाइम टू रीच, प्रॉब्ली 5 घंटे। लेकिन यही है कि 2 दिन का ट्रिप मारना पड़ेगा आपको। उसके बाद फोर्थ है मेरी लिस्ट में, वो है अभनेरी। अभानेरी राजस्थान में है। नाम अभानेरी आपने इतना नहीं सुना होगा, लेकिन जब मैं कहूँ चांद बावरी के लिए फेमस है तो आपने जरूर इसका नाम सुना होगा। सो अभावरी इज फेमस फॉर स्टेप वेल्स, जिसे हम यहाँ पे बावरी कहते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, यहाँ कुसीन मस्त है, खाने में बड़ा मजा आएगा। और साथ में चांद बावरी है। चांद बावरी हम सब ने कई बार फोटो में देखा है इसको। वन ऑफ द बेस्ट स्टेप, मोस्ट विजिटेड स्टेप वेल्स इन द वर्ल्ड, राइट। ऑलमोस्ट 60 फीट जमीन के नीचे है, आपको 3500 स्टेयर्स दिखाई देते हैं उसके अंदर। अमेजिंग है, मैग्निफिसेंट है। दिल्ली से 250 किलोमीटर, टाइम लगता है 5 घंटा। चांद बावरी मस्ट विजिट है। वहां पर उसके सिवा हर्षद माता टेम्पल भी है। अक्टूबर से फरवरी यानी कि ठंडी का मौसम बेस्ट है जाने के लिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 पे है आगरा। आगरा को हम सब जानते हैं, फेमस फॉर ताजमहल, राइट। उत्तर प्रदेश में आगरा दिल्ली से हार्डली जो है वो 5 घंटे की दूरी पे है, 230 किलोमीटर। बेस्ट टाइम टू गो एनी टाइम इन द ईयर। पर क्या सिर्फ ताजमहल है आगरा में? आगरा में और भी बहुत कुछ है। क्या है वहां पर? आगरा फोर्ट है। इट्स अ
वर्ल्ड हेरिटेज साइट, फतेहपुर सीकरी है, मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन आगरा, जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाजा है, ये सब देखने लायक है, हिस्टोरिकल है। वहां पर मुगल गार्डन है, राम बाग से कहते हैं, मतलब सब देखने लायक है वहां पर, ऑल हिस्टोरिकल। तो ये आपकी लिस्ट में होना चाहिए अगर आप सोच रहे हैं तो। फिर उसके बाद राजस्थान में एक और जगह है जो नंबर 6 है मेरी लिस्ट में, नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, इसका नाम है डनलोड। डनलोड सीकर के आसपास है, फेमस किसके लिए है? हवेलीज और फोर्ट्स के लिए। तो अगर आप हवेलीज और फोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए डनलोड एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बहुत दूर भी नहीं है, 240 किलोमीटर, 5 घंटा पहुंचने में। राजस्थान के हर जितने भी डेस्टिनेशंस हैं अक्टूबर से मार्च में जाना बेस्ट रहता है, क्योंकि अदरवाइज वहां पे बहुत गर्मी होती है। यहाँ पर क्या क्या देख सकते हो आप? तो डेफिनेटली हवेलीज हैं, फोर्ट्स हैं। सो गोयका, लाडिया, जगातिया एंड सराफ, ये हवेलीज के नाम है। चौखानी है जो मंदिर है, सत्यनारायण मंदिर है, और वहां पर एक दीवाने खास भी है। देन सेवेंथ ऑन माई लिस्ट इज पंगोट। अभी जो पंगोट है नैनीताल के पास है, करीब 15 किलोमीटर दूर, नैनीताल से 15 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन कह सकते हैं इसको। बहुत कम क्राउड है यहाँ पर। अगर आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, सिर्फ नेचर में इंटरेस्ट है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू गो। कोई भीड़ नहीं होती, आप जाकर के बढ़िया वहाँ बर्ड वॉचिंग कर सकते हो, फोटोग्राफ मस्त खींच सकते हो, हाइकिंग कर सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो। फुल नेचर, वहाँ जाना है और 4 दिन 5 दिन हफ्ता ऐसा रिलैक्स करना है वहां पे, फोटोग्राफ खींचने हैं बस। एवरी शॉट इज लाइक अ स्क्रीन सेवर। आप फोटो खींचो, लैपटॉप पे लगाओ, फोटो खींचो, लैपटॉप पे लगाओ, बहुत बढ़िया जगह है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप ऐसा कोई एक रिलैक्सिंग वेकेशन खोज रहे हैं तो पंगोट से बेटर कुछ नहीं है। 2 दिन में भी जाके आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि इतना रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट वहां पर, मैं कहूंगा कम से कम 3 से 4 दिन वहां पर आराम से रह करके बिताइए। बेस्ट टाइम जाने का क्या है? अप्रैल से जून सबसे बढ़िया टाइम जाने का है। दिल्ली से 316 किलोमीटर पे है, तो इसलिए करीब 6 से 7 घंटे आपको लग जाएंगे वहां पहुंचने में। नंबर 8 मेरी लिस्ट पे है कांताल। नाउ कांताल इज लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 8000 फीट्स एंड स्टैंड्स ऑन अ वेंटेज पॉइंट। यहाँ से आप दूर दूर स्नो कवर्ड पीक्स माउंटेन के, हिमालयन रेंज के देख सकते हो। सो अपने आप में ये भी एक बहुत बढ़िया जगह है अगर आप वाइल्ड लाइफ में, एडवेंचर स्पोर्ट्स में, ट्रैकिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो। दिल्ली से 330 किलोमीटर, 7 घंटा कम से कम लगता है, पहाड़ी एरिया है। अक्टूबर से जून सबसे बढ़िया समय है विजिट करने का। यहाँ पर सबसे खास बात जानते हैं, यहाँ पर आप तेहरी डैम जा सकते हैं। तेहरी डैम ऊंचाई के मामले में सबसे ऊंचा डैम है। सो तेहरी डैम को विजिट करना अपने आप में एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ टूर्स है। नंबर 9 मेरी लिस्ट पे है हरिद्वार। कौन नहीं जानता इसको? इट्स वन ऑफ द 7 होलिएस्ट सिटीज ऑफ इंडिया। सप्तपुरी कहते हैं इसको, स्पेशली हिंदूज के लिए। यहाँ पे हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। सो हरिद्वार तो हमारे दिल में है, जन जन में बसा हुआ है। शिवालिक रेंज के फुटहिल से बसा ये शहर, जहाँ से गंगा नदी निकलती हैं, मतलब पास करती हैं, निकलती तो और ऊपर से है, पास करती हैं। सो अगर आप हरिद्वार जाते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं। इट गिव्स यू अ टेस्ट ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन रिलीजन, राइट? कभी भी जा सकते हैं यहाँ पर। अक्टूबर से मार्च में जाइए, सबसे बढ़िया वेदर होता है यहाँ। अट्रैक्शन क्या क्या है? तो भाई वहाँ पे एंशियंट घाट्स और टेम्पल, गंगा घाट जो है, और टेम्पल्स है। मोस्टली टेम्पल्स के लिए फेमस है बेसिकली ये। हर की पुरी है यहाँ पर, जो सबसे सेक्रेड घाट है यहाँ का। उसके बाद यहाँ पर मनसा देवी टेम्पल है। भाई कौन नहीं जानता, माँ के दर्शन करने जाना चाहिए। मनसा देवी टेम्पल है। उसके बाद और भी बहुत सारे यहाँ घाट्स, मतलब ओल्डेस्ट सिटी है, राइट? तो यहाँ पर जाना, और रिलीजियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज में आता है इंडिया के, तो यहाँ पर जाना अपने आप में एक बहुत ही शुभ माना जाता है। तो होकर के आओ। ये 220 किलोमीटर 6 घंटे दिल्ली से लगते हैं। मस्त आराम जा सकते, सड़कें वड़कें सब बड़ी अच्छी हैं, आराम से जा सकते हैं यहाँ पे। और लास्ट में नंबर 10 है मेरी लिस्ट पे, वो है मसूरी। और मसूरी किसे नहीं पता, हर कोई जानता है मसूरी के बारे में। ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है, बेसिकली उत्तराखंड में है। ग्रीनरी ग्रीनरी है चारों तरफ, मैजेस्टिक हिल्स। मसूरी को क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है नॉर्थ में। साउथ में तो कोडेकनाल है, नॉर्थ में इसे क्वींस ऑफ हिल कहा जाता है। यहाँ का टेम्परेचर हमेशा बड़ा सुहाना रहता है, ठंडी में ठंड ज़्यादा होती है, अदरवाइज बहुत सुंदर वेदर रहता है यहाँ का। सितंबर से मई जाइए, बेस्ट टाइम है, क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर आप जो मसूरी में आप गन हिल जा सकते हैं, जो सबसे ऊंचा पीक है मसूरी में, मेजर अट्रैक्शन है। वहाँ से चारों तरफ का व्यू अमेजिंग है। उसका मसूरी लेक है, हम सब जानते हैं मसूरी लेक। फिर उसके बाद क्लाउड एंड्स है, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल बंगला है जो
1948 में बनाया था, और शायद मसूरी का सबसे पहला बिल्डिंग था ये अंग्रेजों के टाइम का। एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पर। बाकी तो यहाँ फॉरेस्ट है, डेंस है। दिल्ली से करीब 290 किलोमीटर, सो 6 घंटे की दूरी, राइट। सो यहाँ भी जा सकता है। तो ये कुछ मिक्स्ड लोकेशंस हैं, जैसे मैंने बताया। कुछ हैं जो नेचर की तरफ आपको ले जाएंगे, कुछ हैं जो आपको हिस्ट्री की तरफ लेके जाएंगे। अपने आप में ये सारे लोकेशंस देखने के लिए ज़बरदस्त हैं। कम से कम 2 दिन का ट्रिप मारिए और रिलैक्स कीजिए, एंजॉय कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये लिस्ट पसंद आई होगी। अपना एक्सपीरियंस जरूर मुझे बताइए। अगर आप यहाँ विजिट करके आ चुके हैं तो एक्सपीरियंस लिखिए, और अगर आप जाने का प्लान बना रहे हैं तो गुड लक, हैव फन, हैव अ गुड ट्रिप। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।